मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत 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 स्वागत है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से किसी से नहीं मिली और कोई ब्लॉग मेरा नहीं आया है। इसके बाद अभी नवरात्रि के बाद से मैंने पहले तो ब्लॉग बनाया ही नहीं, और जब ब्लॉग बनाने को सोचा तो मेरा मोबाइल टूट गया था। फिर मोबाइल बच्चे बनवा के लाए तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी इस मोबाइल से आप ब्लॉगिंग मत करिएगा, क्योंकि अगर इस मोबाइल से आप ब्लॉगिंग करेंगे तो इसमें आपका चेहरा अच्छा नहीं आएगा। उस मोबाइल में धुंधलापन आ गया है, बहुत ख़राब हो गई है। फिलहाल बच्चे मोबाइल लेने के प्लान में हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। तो दोस्तों, मेरा मोबाइल टूटने के कारण मेरे बच्चों ने ब्लॉग के लिए मुझे रोक दिया था, और जैसे ही छोटे वाले बेटे ने अपना फ़ोन मेरे को दिया, फिर बीच में मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे परिवार की जेठानी ख़त्म हुई है। उनका एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म होना सही था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। 5 साल से बीमार चल रही थी। आधा अंग उनका लकवा मार दिया था पूरे अंग में उनके, तो आधा हिस्सा उनका पहले ही मर चुका था। कुछ हिस्सों में वो जिंदा थी। कहने के लिए तो जेठानी है, परिवार है, सही बात है, उनके रहने से बहुत कुछ अच्छा था उनके बच्चों के लिए, लेकिन जो 5 साल में उनके बच्चे परेशानी उठाए, और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे वो बच्चे, हद से ज़्यादा परेशान थे। तो इस कारण मेरा फिर ब्लॉग रुक गया कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। अभी भी हम लोग अशुद्ध ही हैं, शुद्ध नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ 10वां भी नहीं हो पाया है, जो कि भी 4-5 दिन हो गए हैं। 4 दिन 3 दिन हुए हैं। तो इस तरह से ये सब चल रहा है। अभी तो कुछ अभी भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कुल मिला करके मतलब देखा जाए तो हम लोग परेशान ही रह गए। अभी मेरा मोबाइल आया नहीं है, बच्चे लेने को बोल रहे हैं, लेंगे बच्चे फ़ोन। इसमें भी लगता है फ़ोन आ रहा, तो बच्चे लेने को बोल रहे हैं फ़ोन, अभी लिए नहीं हैं। और जो मेरा मोबाइल था वो इस तरह से हो चुका है, मतलब धुंधला दिखने लगा है, कलर चेंज हो गया है उसका पूरा। तो इसी परेशानी में चल रहे हैं। 10 दिन तो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ छूते नहीं हैं एक दूसरे को, सिंदूर बिंदी नहीं यूज करते हैं, और श्रृंगार की कोई चीज़ नहीं यूज करते हैं। हम लोग स्नान बस ऐसे ही कर सकते हैं, साबुन नहीं लगा सकते, हमारे यहाँ तेल भी नहीं लगता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग गांव के हैं, तो उन सब सुविधाओं को मानना पड़ता है कि हमें ये नहीं करना है, किसी के यहाँ निमंत्रण में व्यवहार में नहीं जाना आना है। अपने यहाँ का पानी अगर कोई मांग भी लिया तो उसे हम बता दें पहले कि हम छूते हैं, यानी हमारे यहाँ शुद्ध नहीं हुआ है तो हम पानी नहीं दे सकते हैं। तो किस किस के यहाँ का ऐसा रिवाज है और किस किस के यहाँ ये सब होता है, आप लोग भी बताइएगा। और आज मैंने इसलिए ये सब शेयर किया क्योंकि हर व्यक्ति को जानने की बात रहती है कि हमें भी कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा किसके यहाँ कैसी प्रथाएं हैं। और हमारे यहाँ इस समय दाल में हल्दी वगैरह नहीं पड़ती है, क्या सबके यहाँ ऐसा होता है? सब्जी नहीं बनती है, मतलब बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो मतलब बहुत एकदम अलग हैं। तो अब किस किस के यहाँ ऐसा क्या होता है, क्या सही है, क्या कैसा है, आप लोग भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। हमें भी, हमको भी जानने का शौक़ रहता है कि हमें भी कुछ पता चले। जो चीज़ हम लोग नहीं जानते दूसरों से जान के आदमी सीखता है, समझता है। पर जो मेरे ससुराल का नियम है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी कल रात चौथे दिन, हमारे यहाँ तीसरे दिन राग फूल होता था, अभी इन जेठानी के यहाँ चौथे दिन होता है। जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ से चौथे दिन होता है। तो अभी कल उनके यहाँ हम लोग जाएंगे, और जैसा भी होगा वहाँ का जो भी अपन से बन पड़ेगा करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी मेरी जेठानी थी। सब मतलब पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी थी। और लोगों ने सही कहा है कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है ना, तो कभी कोई तारीफ़ नहीं करता, लेकिन जैसे ही इंसान मिट्टी में मिल जाता है ना, उसी समय उसकी बातें चलने लग जाती थी। अरे वो बोलने में बड़ी अच्छी थी, इतनी सुंदर बातें करती थी, क्या बताऊं। आज तक किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने, बहुत ही अच्छी थी। उनका स्वभाव अच्छा था, वो दिल की अच्छी थी। तो अच्छा बनने के लिए भी मरना पड़ता है। इंसान जीते जी कभी अपनी अच्छाई सुनने को नहीं पाता है। जब तक जीवित रहता है तब तक बुराई 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 सुनने को मिलती है, और जैसे ही इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस दुनिया से विदा ले लेता है, उसके पीछे होते ही इतनी तारीफ़ सुनने को मिलती है। एक तरफ मिट्टी पड़ी होती है और दूसरी तरफ कितनी सारी तारीफ़ें। क्योंकि जब दीदी ख़त्म हो गई थी, यानी जेठानी जी ख़त्म हो गई थी, उसी समय बहुत सारे लोग मतलब ये चर्चा कर रहे थे कि आज तक किसी से कभी इसने बहस नहीं किया, कभी किसी को कुछ कहा नहीं। मतलब यहाँ तक कि मैं भी यही कह रही थी कि मुझे भी, वो बहुत अच्छी थी। पर हाँ ये बात सत्य है कि सबकी अच्छाई अपने पास थी, लेकिन उनकी अच्छाई सच में अच्छाई थी। वो धन दौलत तो उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं था, पर वो दिल से बहुत अमीर थी,
जितना कहा जाए उतना कम पड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग भी कोई गलती करते थे और बोलते थे कि दीदी ये जीजी ऐसे काम ना करे, अरे ऐसा नहीं आ रही, ऐसा ना करे चाहते, बहुत बोलते। अरे उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, वो सबके लिए अच्छी थी, बच्चों के साथ अच्छी थी, नेचर अच्छा था, स्वभाव अच्छा था। मतलब वो जहाँ भी होती थी ना तो ये नहीं सोचती थी कि ये काम तुम्हारा है तो तुम ही करोगी। वो हर काम में हाथ बटाती थी, सबके लिए अपनी सी हो जाती थी, बहुत अच्छी थी। भाई साहब भी हैं, और भाई साहब तो इतना मानते थे दीदी को, इतना मानते थे कि जब कभी वो मेरे यहाँ जाती थी और रुक जाती थी तो फिर भाई साहब घर नहीं जाते थे, वो भी लाला लाला कहते थे और कहते हुए रुक जाते थे। बल्कि मेरी सासू माँ, चाची सास लगती थी उनकी, तो वो भड़क जाती थी कि चले नहीं जाता ही, वही ताके हैं, मेहर भासुआ हैं, अपनी भाषा बोलती थी। लेकिन भैया नहीं जाते थे, भैया ताक के बैठते थे। जब भी जाते थे दोनों साथ में जाते थे, और जब भी आते थे तब भी दोनों साथ में आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय आया है, गई तो सुहाग भरी हैं, लाल जोड़े में गई हैं। ऐसा होना भी बड़े सौभाग्य, माना शारीरिक कष्ट था लेकिन सौभाग्यशाली थी, भरे सौभाग्य के साथ गई हैं, सुहागन गई हैं। नाती पोता उनके हो चुके थे, पंथी हो चुका था, भरा पूरा परिवार पीछे छोड़ गई हैं, बस भैया को अकेला कर गई हैं। भैया कैसे रहेंगे ये नहीं पता, भैया किसी से अपना दर्द कभी शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी नहीं पता। क्योंकि वो सबसे बड़े बुजुर्ग दिखने लगते हैं, बाबूजी जैसे दिखते हैं, बहुत सयाने हैं, तो वो कैसे किसी से कुछ बता पाएंगे ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन सच है कि जिज्जी बहुत अच्छी थी। अब यही भगवान से कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पीछे सबको खुशहाल रखे। तो आज यही सब आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। और यह मानिए कि मैं अपनी यादें, जो मैंने देखा या माहौल जो भी सोचा, समेट के रखना चाहती थी। तो आप लोगों को जैसा लगेगा, गलत लगेगा तो माफ़ करिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट में आप लोग भी शेयर करिएगा। जो बातें हमसे गलत भी बोल दिए होंगे उसके लिए हम पहले ही माफ़ी मांगे लेते हैं भाई।